अरे दोस्तों, वीके किंगडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सफल होगी तेरी आराधना के सीजन 2 एपिसोड 6 के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि आराधना जंगल के घने अंधेरे से किसी तरह होश में आकर घर की तरफ जा रही थी। उसका सिर चक्कर खा रहा था और शरीर में अजीब सी कमजोरी थी। रात का सन्नाटा सिर्फ उसके कदमों की आवाज से टूट रहा था। जंगल में जो डरावनी घटना हुई वो उसके दिमाग में धुंधली थी। उसे बस इतना याद था कि मेनका ने उसे पानी की बोतल दी थी और फिर सब कुछ अंधेरे में खो गया। उसे शक था कि मेनका ने उसे बेहोश करके जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। और हाँ, कोई परछाई उसका पीछा कर रही थी जो पेड़ों के पीछे छुप जाती थी। आराधना ने खुद को संभाला और सोचा, बस मुझे घर पहुंचना है। उधर मेनका घर पर थी, अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठी। उसका चेहरा शांत था लेकिन आंखों में खतरनाक चमक थी। उसने आराधना को जंगल में बेहोश करके छोड़ दिया था, ये सोचकर कि वो कभी वापस नहीं आएगी। उसका प्लान था आराधना को रास्ते से हटाना, लेकिन जब उसने खिड़की से देखा कि आराधना लड़खड़ाते हुए घर की ओर आ रही है तो वो चौंक गई। ये जिंदा है, उसने धीरे से कहा और उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। जब आराधना घर के दरवाजे तक पहुंची तो देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला था। उसके पैरों के नीचे एक कागज खटका, खून से सना पुराना सा कागज। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और पढ़ा, जो तूने देखा उसे भूल जा वरना। आराधना का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि ये मेनका की चाल है या कोई और साजिश। उसने मेनका को पुकारा लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी। मेनका धीरे धीरे कमरे से निकली, चेहरे पर बनावटी चिंता लिए। आराधना, तू ठीक है? मैं तो डर गई थी। उसकी आवाज मासूम थी लेकिन आंखें कुछ और कह रही थीं। आराधना ने कागज उसे थमाया। ये क्या है मेनका? तूने मुझे जंगल में क्यों छोड़ा? मेनका ने कागज देखा और एक पल को घबरा गई लेकिन फिर संभल गई। आराधना, तू बीमार है, तुझे वहम हो रहा है। मैं तो यही थी, उसने कहा। तभी बिजली चली गई और घर में सिर्फ चांद की हल्की रोशनी बची। मेनका ने टॉर्च जलाई लेकिन आराधना ने दीवारों पर कुछ अजीब निशान देखे, पुराने रहस्यमय प्रतीक जो पहले कभी नहीं थे। मेनका, ये निशान, ये सब तूने किया ना? उसकी आवाज में गुस्सा और डर था। मेनका ने हंसकर बात टाल दी। तू बहुत थक गई है आराधना, चल आराम कर। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ठंडा और डरावना था। आराधना को अब शक हो गया था। उसने जेब में वो कागज डाला जिसमें एक नक्शा था उनके घर के पीछे के खंडहर की ओर जाने का। मुझे सच पता करना है, उसने मन में ठाना। मेनका ने उसे रोकने की कोशिश की। रात को वहां मत जा आराधना, खतरनाक है। लेकिन आराधना ने उसकी बात अनसुनी की और खंडहर की ओर चल पड़ी। मेनका ने पीछे से एक रहस्यमय मुस्कान दी। वो जानती थी कि आराधना अब उसके जाल में फंस चुकी है। रात के 2 बजे आराधना खंडहर पहुंची। हवा में सायं सायं की आवाज थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। खंडहर में एक पुरानी कब्र थी जिसके पत्थर पर वही निशान थे जो घर की दीवारों पर थे। कब्र के पास एक दरवाजा था जो जमीन के अंदर जाता था। आराधना ने दरवाजा खोला और एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। सुरंग के आखिर में एक कमरा था जहां एक पुराना संदूक रखा था। संदूक पर ताला था और उस पर लिखा था, इसे खोलने वाला कभी वापस नहीं आएगा। आराधना ने जंगल में मिली चाबी निकाली और ताला खोल दिया। संदूक से एक चमकदार रोशनी निकली और एक डरावनी चीख गूंजी, जैसे कोई पुरानी आत्मा जाग गई हो। आराधना की आंखें खाली हो गईं और उसका चेहरा बदलने लगा। इधर मेनका घर पर थी लेकिन अकेली नहीं। उसने जानबूझकर वो कागज और निशान बनाए थे ताकि आराधना खंडहर जाए। वो एक पुरानी किताब पढ़ रही थी जिसमें उन निशानों का राज था, एक शाप जो खंडहर में कैद था। मेनका ने आराधना को मारने के लिए उस शाप को जगाया था, लेकिन तभी उसे घर में एक सरसराहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक परछाई थी
आराधना जैसी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। परछाई ने कहा, तूने मुझे मारा, लेकिन अब तू भी इस शाप से नहीं बच सकती। मेनका चीखी और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। परछाई करीब आई और मेनका ने देखा कि वो आराधना नहीं थी, वो कोई और था, मुखौटा पहने हुए माधव। माधव को मेनका के सारे राज पता चल चुके थे। वो मेनका को डराकर उसकी सच्चाई कंपनी के सामने लाना चाहता था, ताकि उसकी कंपनी उसे वापस मिल जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या माधव मेनका की सच्चाई कंपनी के सामने ला पाएगा या फिर कुछ और होगा? और हाँ, अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट करें। एपिसोड 7। मिलते हैं अगली वीडियो में।